नमस्ते और स्वागत है हिंसा टीवी 24/7। खबर वही जो सच हो। धर्म युद्ध का शंखनाद हो गया है और देख सकते हैं इस समय स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लखनऊ कूच करने के लिए अपने आश्रम से निकल चुके हैं। तो निकल चुके हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद धर्म युद्ध के लिए हो गया है शंखनाद। इधर शंकराचार्य पहले गौ माता के लिए संकल्प लेते हैं, लखनऊ कूच के लिए यात्रा का आगाज होता है। उधर अखिलेश यादव दे देते हैं बड़ा बयान, ऐसा बयान कि सनातन की इस यात्रा से 1727 के सियासी संग्राम के लिए पहुंचाया जाता है बड़ा संदेश। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या अखिलेश भी इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे, इस यात्रा में शामिल होंगे। क्या अखिलेश यादव इस यात्रा में समर्थन और सनातन के नाम पर लगा देंगे अपनी सफाई फौज। लखनऊ में जब शंकराचार्य की यात्रा पहुंचेगी तो क्या अखिलेश यादव चल देंगे 2 कदम आगे वाला दाम। दरअसल अखिलेश यादव के उस बयान के कई सार निकाले जा रहे हैं, सियासी समीकरणों को पलटने वाला भी बताया जा रहा है। अखिलेश क्या बोले, कब बोले, क्यों बोले, कहां बोले, सब जानिएगा। लेकिन उसके पहले यह जान लीजिए कि किस तरह से जब से ही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का यह विवाद खड़ा हुआ है तब से ही साथ खड़े हैं अखिलेश यादव। पहले जब माघ मेले में मौनी अमावस्या के मौके पर यह टकराव खड़ा हुआ, मुक्तेश्वरानंद को स्नान से रोका गया, उनके अनुयायियों के साथ पुलिस मारपीट करती है, झड़प होती है, तो अखिलेश यादव अपने सेनापति को भेज देते हैं शंकराचार्य के पास। माता प्रसाद पांडे जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वह पहुंचते हैं वहां पर और मानो कि वहीं से संदेशों की एक सियासत शुरू हो जाती है कि सनातन का असली सिपाही कौन है। शंकराचार्य के साथ संतों के साथ आखिर कौन खड़ा है, संत समाज का सम्मान आखिर असल में कौन करता है। यह एक युद्ध शुरू हो जाता है जिसमें कांग्रेस की भी आप होती है। जिस तरह से इस पूरे मामले पर अमूमन हर दिन स्टेटमेंट देते हैं, उससे माना जाता है कि अखिलेश यादव बीजेपी को उसी के हिंदुत्व के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उस सनातन और संतों के सम्मान के जरिए वह तमाम सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में चर्चाएं खूब हैं और वह तस्वीरें भी खूब शेयर होने लगी जब अखिलेश यादव दंडवत प्रणाम करने पहुंच गए थे। अभिमुक्तेश्वरानंद के गुरु स्वामी स्वरूपानंद के सामने, अभिमुक्तेश्वरानंद के सामने माफी मांगने पहुंचे थे अखिलेश यादव और खुद अखिलेश यादव ने उसका जिक्र इस पूरे विवाद के बीच में किया और कहा कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। 2015 में लाठीचार्ज का यह मामला था जब अखिलेश यादव की सरकार थी। उस दौरान वाराणसी में मूर्ति विसर्जन के एक बवाल पे संतों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठियां भांजी थी और बाद में अखिलेश यादव खुद पहुंचे थे संत समाज से माफी मांगने, यानी कि पहले भी शरण में पहुंच चुके हैं से माफी मांगने, यानी कि पहले भी शरण में पहुंच चुके हैं, सीधे सीधे दंडवत प्रणाम कर चुके हैं अखिलेश। अब सवाल यह है कि ऐसे माहौल में जब अभिमुक्तेश्वर आनंद लगातार योगी सरकार को घेर रहे हैं, सीधा प्रहार कर रहे हैं, तो बड़ा मौका अखिलेश के सामने है। तो क्या खुद लखनऊ में इस यात्रा का स्वागत अखिलेश करेंगे? क्या खुद इस यात्रा में शामिल होंगे? अखिलेश यादव जिस तरह से इस यात्रा के शुभारंभ पर बयान देते हैं, जरा वह भी सुनिए। शास्त्री अब समर्थन कर रहे हैं। बनारस में उन्होंने कहा है कि मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ में हूँ, हालांकि 11 मार्च का आमंत्रण नहीं मिला है और एकांतवास पे जाऊंगा। मैं तो देश के सभी साधु संतों से और जितने भी हमारे पूजनीय गुरुजन हैं जो समय समय पर भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, वो सभी पूजनीय शंकराचार्य जी का समर्थन करें। क्योंकि आज अगर पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ ये व्यवहार हुआ है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। ये सरकार डरा के काम कर रही है, ये डरा करके लोगों को अपमानित कर रही है। उनको कितनी पीड़ा हुई होगी जब उन पर झूठे मुकदमे लगे। शायद भारत में पूरा इतिहास उठा करके देख लें आप, कभी किसी शंकराचार्य को इतना अपमानित नहीं होना पड़ा होगा सरकार के माध्यम। ऐसा है कि हमारी मांगें गौ माता के लिए थी और ऐसी मांग नहीं थी कि उसके लिए इतना सब समय लगाया जाए। बहुत सरल मांगें थी, लेकिन उसके बारे में मानना तो दूर, बात भी नहीं की गई है। क्या कहा जा सकता है? अब सीधे धर्म युद्ध लखनऊ में ही शुरू होगा। उसी के लिए तो जा ही रहे हैं, शंखनाद करने के लिए ही निकले हैं। तो
शंखनाद करने के लिए निकल चुके हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। देख सकते हैं अपने विद्या मठ आश्रम से। वाराणसी से लखनऊ तक कई पड़ावों पर कई सभाएं होंगी, जिसमें जौनपुर, सुल्तानपुर, गौरीगंज, अमेठी, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर और फिर लखनऊ का वो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव जब 11 तारीख को कांशीराम स्मृति सांस्कृतिक स्थल पर होगा सबसे बड़ा शंखनाद, सबसे बड़ी सभा। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। Keep watching Hinsar TV 24/7. The truth all the time. Like, subscribe, and share.